अरे ये क्या पहन कर आई है। अरे देख ना कावेरी, ये क्या पहन कर आई है। अरे क्या हुआ बुआ जी, आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। अरे देख ना, तुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये ऊपर चोली पहनी है, नीचे जीन्स पहन रखा है और ऊपर से सूट का दुपट्टा लिया है। अरे ये अजीब से कपड़े क्यों पहन रखा है। अरे बहू तो बंदरिया जैसी लग रही है। अरे बुआ जी, हैरान मत होइए। अरे ये ऐसी ही है। हाय कावेरी, तुझे हैरान नहीं हो रही है। बुआ जी, मुझे तो 6 महीने हो गए हैं इसके साथ। आप आज पहली बार देख रही हैं ना, इसलिए आपको कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या है न बुआ जी, इसके पीछे एक राज है। क्या कावेरी, राज? अरे मुझे भी तो बताओ। अरे मैं किसी से नहीं कहूंगी, समझे। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है ना, ये इसी दुनिया की है ही नहीं। क्या मतलब? ये क्या तू कह रही है, तेरी बहू इस दुनिया की है ही नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है कावेरी। अरे जी जी, हम सच ही कह रहे हैं। अरे तुझे ये सब कुछ कब से पता चला? अरे ये बात है जीजी 6 महीने की पहले की, जब निहारिका हमारे घर में पहले बहू बन के आई थी। अरे राहुल, अभी तक बहू उठी नहीं क्या? अरे माँ, निहारिका तो कब की उठ चुकी है। बस तो अभी नहा धोकर आ रही होगी। अच्छा ठीक है, तब तक मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। पायल कुमार जी, अरे तू तैयार होकर आ गई। ये ले, मैं चाय बनाकर लाई हूँ। ले बैठ, चाय पी ले। नहीं माँ जी, मैं चाय नहीं पीती। अरे तुम चाय नहीं पीती? कोई बात नहीं, कॉफी है, कॉफी बनाकर पी लो। नहीं नहीं माँ जी, मैं कॉफी भी नहीं पीती। क्या, कॉफी भी नहीं पीते? अच्छा, तो बॉर्नवीटा पीना है। कोई बात नहीं, जाके बॉर्नवीटा पी लो। जाओ बेटा, बॉर्नवीटा वे है, बनाकर पी लो। वो वो क्या है ना माँ जी, मैं चाय और कॉफी दोनों मिलाकर उसमें बॉर्नवीटा डालकर पीती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खुद ही बनाकर पी लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। क्या, चाय कॉफी बॉर्नवीटा ये तीनों मिलाकर पियोगी? अरे ये कैसी अजीब मिलावट है बहू। हाँ मम्मी जी, मैं तो ऐसे ही पीती हूँ। अरे राहुल बेटा, ये क्या पी रही है अजीब सा बनाकर। अरे जाने दो ना माँ, जो भी पी रही है। तुम काहे टेंशन ले रहे हो। अरे शराब तो नहीं पी रही है ना। चलो अब जल्दी करो। अब बाकी सारे औरत भी आ रहे होंगे इसकी मुंह दिखाई के लिए। हाँ हाँ, अच्छा याद करवाया तूने। अरे हाँ निहारिका, तुम ये सब जड़ी बूटी, मेरा मतलब ये जो कॉफी बॉर्नवीटा ये सब जो भी कुछ मिश्रण पी लो, उसके बाद अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है। हमारे मोहल्ले की औरतें आ रही हैं तुम्हारे मुंह देखने के लिए। जी माँ जी, कोई बात नहीं, मैं तैयार हो जाऊंगी। हाँ सुनो, अच्छे से साड़ी पहन लेना। जी माँ जी, मैं अच्छी सी साड़ी पहन लूंगी। ठीक है, तुम जाओ। तुम जाओ, हम बाकी का काम देख लेते हैं। फिर उसके बाद मोहल्ला की औरतें उनके घर में आ चुकी थी। तब निहारिका तैयार होकर नीचे आ रही थी कि अरे कावेरी, ये तेरी बहू ने पहन क्या रखा है। क्या पहन रखा है मतलब? हमने तो उसे कहा था साड़ी पहनने के लिए, साड़ी ही पहननी होगी। क्या पहनी है मतलब? अरे काहे ऐसे पूछ रहे हो? अरे तू ही एक बार देख ले, उसने क्या पहन रखा है। अरे तुम सब ऐसे बोल रहे हो
जैसे पता नहीं वो क्या पहन रखा। हे भगवान, ये तूने क्या पहन कर आई है बहू? अरे ये क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता नहीं ये लड़की क्या पहन रखा है। इसीलिए तो हम बोल रहे थे, अरे हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या पहन रखी है। नीचे से सलवार है, ऊपर से चोली है, और दुपट्टे को साड़ी के जैसे कंधे पर रखी है। अरे इसने साड़ी पहन रखा है या सारे भारत माँ का मानचित्र को ऊपर लिपटा हुआ है? अरे हाँ, नीचे से पंजाब, ऊपर से गुजरात, और बीच से मद्रास जैसी लग रही है। अरे निहारिका बहू, ये क्या पहन कर आई है तू? हमने कहा था कि अच्छे से साड़ी पहन लेना, और ये का है? अरे माँ जी, हमने तो साड़ी पहनी है। इसे फ्यूजन साड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैशन? अरे क्या कहें तुमसे बहू, अरे अतरंगी जैसे लग रही हो तुम। अरे क्या फूसन फूसन लगा रखी है, फूसन की चाय पीऊंगी, फूसन की साड़ी पहनूंगी। अरे कावेरी, हम लोग तो ऐसे साड़ी पहना हुआ कभी नहीं देखा। अरे कावेरी, तुम भी आज से ऐसे पहन लिया करो। हाँ माँ जी, आंटी जी ठीक करेंगे। हम आपके लिए भी ऐसे ही साड़ी मंगवा लेंगे, और आप इस साड़ी में एकदम सी झकास लगेंगी। ओहो, कावेरी एकदम से झकास लगेगी। हे भगवान जी, ये कैसी बहू आपने दे दी मुझको। निहारिका की आदतें कुछ आम लोगों से अलग ही थी। वो कभी अतरंगी जैसा कपड़ा पहन लेती थी, तो कभी अतरंगी जैसी चाय पी लेती है। फिर भी यहाँ तक तो सब ठीक था। अरे गजब तो तब हुआ जब इसकी खाना सबके सामने आ गई। अरे बहू, आज तेरी ननंद नंदोई आ रही हैं, उनके लिए बढ़िया सा खाना बना देना, जैसे खाकर वो सब खुश हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं उनके लिए बढ़िया सा पकवान बना लूंगी। आप बेफिक्र होकर रहिए मम्मी। हाँ, हमारी जमाई राजा तो अच्छे अच्छे अलग अलग से बढ़िया खाना खाते हैं, इसीलिए खाना अच्छा ही होना चाहिए। फिर तो मम्मी जी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए। मैं उनके लिए इतना बढ़िया खाना बनाऊंगी, वो तो उंगली चाट कर ही रह जाएंगे। ठीक है बहू, तुम जाओ और अपने काम में लग जाओ, और मैं अलग से काम देख लेती हूँ। के बाद निहारिका अपनी चाहत से अपनी ननंद और नंदोई के लिए खाना बना रही थी, और उसकी रसोई से अच्छा और बढ़िया सा खुशबू भी आ रही थी। चलो, ये अतरंगी जैसी लड़की है सही, पर खाना तो बढ़िया बना देती है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है रसोई से। आज तो मेरी बेटियां खुशी हो जाएगी। अरे माँ, मैं तो आ ही गई। पारुल बिटिया, आ ही गई तू। आओ आओ, वहां पर क्यों खड़ी हो? आकर बैठो, जमाई राजा को लेकर आओ। अरे जमाई राजा, वहां पर आप क्यों खड़े हो? आइए ना, बैठो यहाँ पर। अरे क्या माँ, रसोई से तो बढ़िया खुशबू आ रही है। निहारिका बना रही है क्या खाना? अरे क्या बताऊं, सुबह से लग रही है अपनी रसोई में, तुम दोनों के लिए पकवान बना रही है। अच्छा माँ, तो बढ़िया है। वैसे तो हमें बहुत भूख लग रही है, पर पहले माँ हम कुछ ठंडा पियेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे निहारिका बहू, जरा पारुल बिटिया और जमाई के लिए ठंडा ले आना। तुम बैठो, अभी वो ला देगी। बोल रही थी कि कुछ अलग सा ठंडा लगाऊंगी। ये ले जी मम्मी जी, ठंडा। दीदी, ये कुछ अलग सा शरबत जैसा है, बर्फ का शरबत। क्या? बर्फ का शरबत? ये कैसे होता है? बर्फ का शरबत का मतलब हम सुबह से इसे धूप में रखते हैं और ये पिघल जाता है, फिर इसको पीते हैं।
ये सेहत के लिए अच्छा होता है। बर्फ का शरबत या गर्म पानी? नहीं नहीं दीदी, ये अलग जैसा है। आप पी कर तो देखिए। माँ, हमें प्यास नहीं लग रही है, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। हाँ, वो क्या है ना बहू, तुम इस बर्फ का पानी, मेरा मतलब ये शरबत, फ्रीज में रख दो, बाद में दे देना। जाओ, अब खाना लगा दो जल्दी से। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। अरे क्या माँ, ये बर्फ का शरबत और ये निहारिका क्या पहन रखी है? अरे नीचे धोती और ऊपर से कुर्ता। अरे जाने देना, क्या बताऊं, ये तो आज कुछ सही पहन रखी है। क्या बताऊं बेटा, जब मन करता है पता नहीं कुछ अजीब का जैसा कपड़ा पहन लेती है। अतरंगी जैसा कपड़ा पहनकर घर पे घूमती फिरती रहती है। कल तो दुपट्टा लपेटकर साड़ी जैसे पहनकर घूम रही थी घर पे। क्या माँ? हाँ, जाने दे बेटा, जैसी भी है घर की तो बहू ही है, जो भी है, पर दिल की तो बड़ी अच्छी है। आज सुबह से तुम दोनों के लिए खाना बना रही है, देखो ना, रसोई से कितनी खुशबू आ रही है। हाँ, वो तो है। चलिए दीदी, चलिए माँ जी। नंदू जी, आप भी आइए, खाना टेबल पर लग गया है। तो क्या क्या खाना बनाई हो निहारिका? वो क्या है ने दीदी, चावल की सब्जी बनाई हूँ, रोटी बनाई हूँ, दाल भी बनाई हूँ, अचार और मैगी का सालन, करेला की सब्जी, कद्दू का रायता, धनिया की चटनी, आलू की भाजी, आपकी पसंदीदा खाना खोया हुआ मशरूम बनाई हूँ। माँ जी ने मुझे पहले ही बता दी थी, आपको मशरूम बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं खोया हुआ मशरूम बनाई है। मशरूम? पर इसमें मशरूम है कहाँ? अरे दीदी, मैंने कहा ना, खोया हुआ मशरूम, यानी कि मशरूम इसमें खो गया है। अरे बहू, पर तूने चावल की सब्जी क्यों बनाई है और फिर रोटी इसमें बना रखी है? अरे चावल के साथ रोटी कौन खाती है? मैं खाती हूँ। वो क्या है ना माँ जी, मुझे चावल के साथ रोटी बहुत पसंद है। ये मुझे अब एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, चलो परल चलते हैं, हम बाद में कभी आ जाएंगे खाना खाने। और हाँ, ये जब खा नहीं रहे तो मैं कैसे खाऊंगी? हम बाद में कभी आ जाएंगे। अरे बेटा, और ऐसे तो खाना खाए बिना चली जाएगी। हाँ माँ, कोई बात नहीं। हाँ निहारिका, अगले बार तुम खाना मत बनाना ना, अगली बार जब मैं आऊंगी ना तो साथ में खाना बना कर ले आऊंगी। ये क्या माँ जी, ये सब लोग जा ही रहे हैं बिना खाना खाते हुए। अरे इतना अच्छा खाना तो मैं बनाई थी। बहू, तूने तो ठीक ही कहा, बहुत अच्छा खाना बनाई हो, पर ये खाना इस दुनिया की नहीं है, ये खाना तो तेरे दुनिया की है। तू खा ले, आराम से खा। ठीक है माँ जी। हे भगवान, पता नहीं ये लड़की किस दुनिया से आई है। अब पता चला बुआ जी, मैं कह रही थी ना, इस बारे में ये कैसी दुनिया से आई है। हाँ कावेरी, हम तो समझ गए ये किस दुनिया से आई है। तो अच्छा है बुआ जी, आपको मेरी तरह बार बार और शक ना लगे। ये कोई हमारी निहारिका बहू से चाय कॉफी और बन बीटा तो पूछो। क्या आपकी बहू भी इसी दुनिया की है या फिर किस और दुनिया की है? कमेंट में लिखकर जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।